नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का पाठ 8वां पूर्ण विश्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्ण विश्राम इस पाठ के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। पहले हम उनका पूरा परिचय कर लेंगे। उनका जन्म 1935 में हुआ है। लाहौर, अविभाजित भारत, मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक थे तब का वो लाहौर। अभी लाहौर पाकिस्तान में है। उनका परिचय अगर हम देखें तो वह एक सफल संपादक, जिसे हम एडिटर कहते हैं, वर्तमान पत्र का संपादक। उसके साथ साथ वह लेखक और कवि भी है। उनका जो अगर लेखन हम देखेंगे, उनका लेखन सरल, सुबोध भाषा में और रोचक, मतलब मनोरंजक, अलंकृत, ऐसी बोधगम्य शैली में उनकी सभी लेखन की हुई विशेषताएं हैं। उनका लेखन जो है व्यावहारिक है, जिसमें सामाजिक चेतना, सामाजिक विसंगतियों को उन्होंने अपने काव्य में, अपने लेखन में, अपने साहित्य में उन्होंने स्थान दिया है। उनका व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है उन्होंने। इसलिए उन्होंने जो भी कुछ लेखन साहित्य में लिखा है उसमें ज़्यादा से व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण कैसे होगा, किस प्रकार होगा, किस प्रकार से एक आम आदमी को प्रेरणा मिलेगी, इस प्रकार का, और जिसे कहते हैं हम एक सार्थक सोच, पॉजिटिविटी, ये जो सार्थक सोच है वह निर्माण करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं: स्वतंत्रता पूर्वक चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, ये एक लेख संग्रह है, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये जीवन चरित्र है। तो इस प्रकार आदि यह सभी उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये जो गद्य है, मतलब हमें जो दिया है पूर्ण विश्राम, इसके बारे में हम प्रस्तावना करेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में, मतलब जीवन का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग मतलब जिसमें व्यंग किया है जीवन की जो कुछ प्रमुख ऐसी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को लेकर लेखक कहना चाहते हैं कि अक्सर हम जीवन इतना संघर्षमय बन गया है कि जीवन में एक पल भी मुश्किल से मिलता है, और जो पल हम विश्राम कर सकते हैं, ऐसे मुश्किल भरे पल में, ऐसे मुश्किल भरे या संघर्षमय जिंदगी में हमें एक अवसर जो है खुद के लिए विश्राम करने के लिए, वो कैसे मिले, और मिले भी तो मिलने पर भी वह हम सचमुच हमें विश्राम मिलता है या नहीं, यह दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही हास्यात्मक है, व्यंग किया है, लेकिन उस व्यंग के पीछे बहुत ही बड़ा गंभीर अर्थ है। वह अर्थ हम जानेंगे। जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं, मतलब कौन से अवसर जहां हमें विश्राम करना है, क्या हम सचमुच विश्राम करते हैं, या घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते, यह भी हम सोचेंगे। यहाँ एक ऐसे कलाकार हैं, ऐसे चरित्र है जिन्हें विश्राम करने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी थी, लेकिन क्या सचमुच वो विश्राम कर पाए? क्या उन्हें जो विश्राम के पल है वह सही मायने में उन्हें मिले या नहीं मिले, और नहीं मिले तो कौन सी मुश्किलें उनके सामने खड़ी हो गई, ये सभी बातें हम इस पाठ के द्वारा देखेंगे। पाठ पेज नंबर है 19। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा, मतलब जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो पहले हमारा डायबिटीज़ जैसे होता है, उसी प्रकार हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर जो चेक करने के लिए वो लगाते हैं काला कपड़ा, उसी प्रकार उन्होंने काला कपड़ा लगाया और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, जिससे हमारा बीपी देख सकते हैं। तो कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। जब लेखक
थोड़े बीमार पड़े, तो वह डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें पूरी जांच की, चिकित्सा की। उसके बाद उन्होंने उसका बीपी वगैरह देखा, तो उन्होंने कहा कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन आपको कुछ दिनों के लिए दफ्तर से, मतलब ऑफिस से या काम से, नौकरी से कुछ दिन के लिए आपको छुट्टी लेनी चाहिए, और उन छुट्टियों में आपको पूर्ण विश्राम करना चाहिए, जिससे आपको यह विश्राम जो है पूर्ण निरोग कर देगा, आप में जो थोड़ी बहुत बीमारी है उसे निकाल देगा। लेकिन विश्राम पूर्ण होना चाहिए, नाम के लिए नहीं। तो उनकी पत्नी जो थी वो बड़ी प्रसन्न हुई कि रोज रोज ऑफिस जाने वाले पति आज से कुछ दिन के लिए घर रहेंगे। तो घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। इस प्रकार उन्होंने पूरा अपना प्लान बना लिया कि कहाँ जाना है, विश्राम कहाँ करना है। जुहू की जो चौपाटी है वहाँ जाकर 2 दिन के लिए वह विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर होगा। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगे। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में रख दी कि जहाँ उन्हें जाना था जुहू में, और 2 दिन के बाद जो पूर्णिमा थी और पूर्णिमा का जो चांद था और चांदनी रात, उनका मजा वह लेना चाहते थे, और ऐसे दिन के लिए वो जाना चाहते थे। तो इसके लिए 2 दिन जो जुहू पर जाना चाहते थे उसके लिए पूरी तैयारी करने की उन्होंने शुरुआत की। तब पत्नी ने एक सूची बनाई, जिसे हम यादी कहते हैं, लिस्ट, और उस लिस्ट में क्या क्या लेकर जाना है वो सभी लिस्ट को उन्होंने लेकर के हाथ में रख दी और कहा कि इन सभी चीज़ों को आप जल्द से जल्द घर पे लाओ। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में रख दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करने पाए धुनी से मिश्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियों भी नहीं कसी गई थी। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। वह उन्हें उनके हाथों में जो सूची दी थी, जिसमें सभी अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें थी, उसमें पिचकारी, ट्यूब वॉल था, रबड़ सॉल्यूशन था, 1 गैलन इंजन, ये सब आदि बातें थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी जो लेकर जाने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी चीज़ों को उस यादी में लिखा हुआ था। लेकिन जब लेखक ने शुरुआत की उन सभी यादी में लिखी हुई चीज़ों को इकट्ठा करने की, तो सुबह से शाम हो गई। लेकिन 4 में से 2 खिड़कियां, मतलब चटखनियों भी नहीं कसी गई थी, और तो और जो सामान लाना था वो सामान लाते लाते उनको रात हो गई। और जितना बीपी, जितना उन्हें टेंशन था, उनकी दिल की धड़कन जितनी गति से दौड़ती थी उससे अधिक दौड़ने लगी, क्योंकि दिन भर, पहले दिन तो दफ्तर में थके हुए थे, दूसरे दिन भर कल जाना है, इसके लिए पूरे दिन, पहले दिन उन्होंने जो तैयारी की उस तैयारी में पूरे दिन वह मेहनत से लगे रहे, काम करते रहे। तो इस प्रकार वो पूरी तरह से थक गए। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कल तो हमें जुहू में जाना है, और किसके लिए जाना है? विश्राम करने के लिए। तो इसलिए कल हमारा विश्राम का समय है। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से, मतलब हाथों से, घड़ी की घंटी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करने यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया। मतलब जो यह लिस्ट दी थी, लिस्ट के हिसाब से सभी सामान गाड़ी में रखवा दिया है, इसकी पूरी जानकारी वह लेने गई। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचा दिया। 5 बजा और अलार्म बजने लगा। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम सीमा मतलब अंतिम सीमा। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, धोखनी करने, धोखनी मतलब वो जो पंप मारते हैं, तो वो पंप मारने का काम आधा